रुद्रप्रयाग। साधक गण के साथ दिनांक 2 जून 1995 को रुद्रप्रयाग संध्या 5 बजे पहुंच गया। वहां बिरला धर्मशाला में रुका। सभी को स्नान के पश्चात ध्यान कराया गया एवं रात्रि विश्राम किया। प्रातः 3 बजे ही सब जाग गए। सभी स्नान किए, पाठ जप ध्यान कराया। सभी साधक के अनुनय पर सक्रिय साधना कराया। 45 मिनट की सक्रिय साधना हुई, जिसमें कुछ नाचने लगे, कुछ गाने लगे, कुछ शरीर की सुधि भूलकर जमीन पर पड़ गए, जो संभवतः टेप भी किया गया था। खिड़की के चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग देखने लगे, आखिर यह कौन सी पूजा। सभी मिलकर भोजन बनाए। प्रसाद पाकर यात्रा प्रारंभ हुई। हम लोग गोविंद घाट पहुंच गए। दिनांक 3 जून को संध्या 3 बजे वहां धर्मशाला में रुके। चूंकि जसबीर सिंह सैनी के साथ उनके भाई एवं पिताजी भी थे, हेमकुंड साहिब जाने हेतु आए थे। मैं ईश्वर प्रेम शंकर राय, डॉक्टर उपाध्याय, गजानंद जी, धर्म सिंह, संजय पांडे, जसबीर सिंह, दर्शन सिंह जी को लेकर चल पड़ा। इनमें से कुछ पूछ रहे थे, स्वामी जी कहाँ चल रहे हैं? मैं बिना किसी प्रति उत्तर के चल पड़ा। मेरी स्मृति खींचे ले चल रही थी। चलो, आप जहाँ तप किए हो वह जगह अभी भी सुरक्षित है। प्रकृति सजा कर रखी है। प्रकृति तपस्वी की जगह श्रृंगार से युक्त रखती है, परंतु तथाकथित धर्म के ठेकेदार उसको बदसूरत बना देते हैं। मैं एक तो फलांग आगे गया ही था कि देखा विद्युत विभाग के कर्मचारी गण का क्वार्टर है। वहां से आगे बढ़ा, एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। आगे एक छोटी सी नदी पर तार का झूला लगा था, जिस पर चढ़कर नदी पार किया जा सके। वहां अलकनंदा एवं हेमकुंड से निकली नदी हेमा का संगम था। नदी की कलकल ध्वनि थी। वहां जाते ही पैर बाएं तरफ मुड़ा। कुछ ही दूरी पर देखा कि एक विशाल चट्टान थी, जिसके चारों तरफ सफेद गुलाब के फूल का जंगल था। उसके दोनों तरफ से जल बह रहा था। सामने हिमगंगा नदी ही थी। नदी के पार विशाल पर्वत जंगल। उसी चट्टान पर जाकर बैठा एवं ध्यानस्थ हो गया। सब ज्ञात हो गया। मैंने पूर्व जन्म में यहाँ इसी चट्टान पर तप किया था। सभी को बैठने के लिए इशारा किया। एक साधना अपने आप अवतरित हो गई। मैंने तुरंत साधक गण में उसे उतार दिया। गुलाब के फूल के द्वारा साधना। कुछ साधकों में आतुरता थी। उनके चेहरे पर जानने की जिज्ञासा थी, अतएव शांत चित्त बैठकर आदेश की प्रतीक्षा में थे। मैं बोला, आप सभी परमपिता परमात्मा की संतान है। जहाँ आप बैठे हैं वह सिद्ध स्थान है। इसके विपरीत नजदीक ही गुरु गोविंद जी तप किए, लक्ष्मण जी तप किए, शंकर पार्वती तप किए, बद्री व्यास तप किए, सैकड़ों हजारों महात्मा गण तप किए एवं आज भी कर रहे हैं। यह तपस्वियों की स्थली है, पर्यटकों की नहीं। पर्यटन से इस स्थानों की कीमत घटी है। पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा है। आप अपने चारों तरफ का दृश्य एक बार ठीक से देख ले। आपके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। नदी के संगम पर आप बैठे हैं। नदी का संगम पर्वत की ऊंचाई, ऋषि तथा तपस्थल
समीप हनुमान मंदिर, घोर जंगल, वायु की शीतलता, खिले हुए गुलाबों के बीच में आप बैठे हैं। सामने गुरु बैठा है। इसमें से एक ही का होना साधक के लिए पर्याप्त है। जहाँ ये सभी एकत्र हो गए हो, वहाँ क्या पूछना है। अब आप गुलाब के फूलों को देखें, देखते ही जाएं। कितना मधुर है, कितना सुंदर, मानो आपका स्वागत कर रहा हो। आपके स्वागत में वह सदियों से खड़ा मुस्कुरा रहा है। पता नहीं कब आप आ जाए। यह और कुछ नहीं, आपका ही खिला हुआ चेहरा है। इसमें आप अपना ही प्रतिबिंब देख रहे हैं। प्रथम चरण। अब आप आंख बंद कर ले, ध्यान करें। प्रति श्वास में आप ऊर्जा ले रहे हैं। अब आप भावना करें, आप ही गुलाब के फूल हो, बिल्कुल सफेद। आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुराहट से पूरा शरीर ही खिल गया है। अब आप पुष्प रूपी शरीर का निरीक्षण करो। आप में ही हरी पत्तियां लगी है, डाल है, तने हैं। तना नीचे जा रहा है, जल से मिल रहा है। जड़ हिमालय पर्वत से जुड़ा है। हिमालय पर ही अन्य वृक्ष है, जंगल है। इसी से नदी निकली है। नदी का शीतल जल कलरव करता हुआ, इसी से यहाँ का वायुमंडल ठंडा है, शांत है। आपका विस्तार बढ़ रहा है। आप ही हिमालय हो। आपसे ही ये नदियाँ निकली हैं। इन नदियों की गड़गड़ाहट और कुछ नहीं, आपका ही अंतरतम का अनाहत है। यह जल और कुछ नहीं, आपके ही अंदर का बहता हुआ अमृत रस है। ये पर्वत आपके सिर, जंगल आपका केश, यह सब आपका ही विस्तार है। आप अपने विस्तार को ठीक से देख लो। द्वितीय चरण। अब अपने शरीर रूपी पर्वत की कंदराओं में देखो, गुफा का अवलोकन करो। सारे देवगण, ऋषि मुनि आपकी ही गुफा में आश्रय लिए हैं, तप कर रहे हैं। देखो, आपको आज तक पता नहीं, जीवन में प्रथम बार देख रहे हो। जिनके लिए रामायण, गीता, पुराण, कुरान, वेदांत पढ़ते हो, तीर्थ यात्राएं करते हो, वह कहीं मिला नहीं। वह आपकी ही कंदरा में है। आप केवल अवलोकन कर लो, किसी से बातें मत करना। हाँ, नमस्कार कर लो, दंडवत कर लो, आगे देखते जाओ। आपका ही विस्तार है। मानो पूरी सृष्टि अपने विस्तार पर ध्यान दो। सूर्य अस्ताचल को जा रहा है। आप अपना विस्तार देखकर प्रेम से ओतप्रोत हैं। प्रेम रस नदी की धारा बन गई है, फूल की मुस्कुराहट बन गई है, हृदय शुभ हो गया है। पर्वत पर स्थित बर्फ आपकी शीतलता का प्रतीक है। तृतीय चरण। इस चरण में आप अपने सृष्टि का अवलोकन करें, अपने में खींचे। धीरे धीरे प्रत्येक साधना का प्रत्येक चरण 10 मिनट से 15 मिनट का होगा। अब आप पर्वत, कंदरा, जंगल को अपने में लय होते हुए देख रहे हैं। सभी का लय धीरे धीरे गुलाब में हो रहा है। गुलाब का भी लय आप में। आप गुलाब की तरह हंसते हुए हैं। चतुर्थ चरण। अंतिम चरण में आप गुलाब के फूलों का ध्यान त्रिकुटी पर स्थिर करें। ध्यान करें, बिल्कुल सफेद ज्योति स्वरूप बन रहा है। वह परम प्रकाश का रूप ग्रहण कर रहा है। मुंह में खेचरी का रस लग रहा है। शीतल कान में नदी का अनाहद आ रहा है। विभिन्न वाद्य की तरह आप समाधिस्थ हैं। श्वास बाहर आ रही है तो मानो पूरा कष्ट, कुवृत्ति बाहर आ रही है। अंदर क्या है?
आनंद, अंदर है शांति, परम शांति। धीरे धीरे गुरु को, परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए आंख खोलो। यह क्षण अत्यंत पुनीत है। संभवतः आपके जीवन में दोबारा नहीं आए। समय अपने को दोहराता नहीं है, वह निरंतर आगे बढ़ता जाता है। शांति शांति शांत। सभी शांत थे, खुश थे, मस्ती में उठे। मैं भी उठा चल दिया। एक साधक एकांत देखकर बोला, गुरुदेव गजब हो गया। मैंने तो अपने ही कंदरा में ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा। वे हमें बुला रहे थे, वर मांगने को कह रहे थे। मैं बोला, गुरुदेव सामने बैठे हैं, आपसे बात नहीं करना है, मात्र आपको नमस्कार करना है। बहुत सारे ऋषि मुनि सशरीर मिले। एक ऋषि कहे कि तुम धन्य हो, तुम्हारे गुरु ने क्षण भर में तुझे क्या से क्या कर दिया। तू तो उम्मीद भी नहीं किया था। इस तरह दूसरा साधक बोला कि गुरुदेव, हम तो कृष्ण का ही विराट रूप सुनते थे, आज अपना भी विराट रूप देख लिया। अपने अपने पहुंच के अनुसार उन लोगों का अपना अपना अनुभव था। यह अनुभव साधक की पात्रता पर निर्भर करता है। बादल तो बरसता भर है, अब जल चाहे पर्वत रखे या नदी या समुद्र, बादल बरस लिया, वह स्थिति साधक की होती है। गुरु तो मात्र वर्षा करना जानता है। उस वर्षा के पानी को अपने अपने पात्र के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार रोकना आपका काम है। कुछ साधक के पास पात्र तो सुंदर है, साफ भी है, परंतु उसके पैंदे में छेद है, जो भी बरसता छिद्र से बाहर निकल जाता। कुछ के पात्र बाहर से कुरूप है, परंतु अंदर से साफ है। ठीक है, तब वही जल ग्रहण कर सकता है। अतएव साधक अपनी पात्रता ठीक से बना दे। यदि पात्र सुपात्र है, तब हरि दर्शन अवश्य ही होगा। यह आप पर निर्भर करता है। पितृगण, ऋषि एवं देवगण दर्शन। मैंने कुछ साधक गण के साथ गोविंद घाट से यात्रा 4 जून को 5 बजे प्रारंभ की एवं हेमकुंड साहब दर्शन कर संध्या 8 बजे लौट आया। रात्रि विश्राम कर 5 जून को प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूजा पाठ किया तथा 7:30 बजे बद्रीनाथ के लिए यात्रा प्रारंभ किया। 9 बजे सुबह बद्रीनाथ पहुंचा तथा सतपाल जी की धर्मशाला में रुक गया। वहां रुकने की व्यवस्था ठीक थी। विष्णु पद मंदिर का दर्शन किया। संध्या समय आगे गर्म कुंड में स्नान किया। बद्री विशाल को प्रणाम कर संध्या किया। 6 जून को प्रातः सैनी जी अपने परिवार के सदस्य के साथ हेमकुंड से लौटे। चूंकि वे लोग चल नहीं सके, इससे ज्यादा समय लगा, जबकि साथ ही गए थे। आज प्रातः गर्म कुंड में स्नान कर बद्रीनाथ का दर्शन किया। बद्रीनाथ के मंदिर में पीछे उसी प्रांगण के बरामदे में सभी साधक गण को साधना कराया गया। मैं जब साधना में था, तब यह साधना स्वयं अवतरित हुई। बोली, स्वामी जी, आपके नजदीक सारी साधनाएं स्वयं आनी चाहती है, क्योंकि आपसे ही लोक मंगल संभव है और सब लोग तीर्थयात्री बन पाप पुण्य के लिहाज से आते हैं। तप के लिए, साधना के लिए कोई आता ही नहीं। यहाँ जितने आश्रम बने हैं, अधिकांश किसी न किसी दुकानदार के हैं। वे भी स्थान विशेष पर आकर अर्थ कामना चाहते हैं। उनको धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनका लेन देन मात्र धन से है। धनहीन व्यक्ति धर्म को कैसे उपलब्ध होगा? होगा वही जो स्वयं सिद्ध सद्गुरु कबीर की तरह होगा। चरखा ही जीवन
पालन का साधन होगा, परंतु यहाँ के महात्मा का जीवन पागल का साधन बद्री भगवान ही है। परंतु यहाँ के महात्मा का जीवन पालन का साधन बद्री भगवान ही है। सभी किसी न किसी दान पर निर्भर है। इनकी स्थिति अमर बेल की तरह है। मैं चुप सुन रहा था एवं साधना को आत्मसात किया। संध्या समय 2 सरदार जी को छोड़कर सभी को लेकर व्यास गुफा पहुंच गया, जहाँ एक छोटा सा माना गांव है, जो अंतिम भारतीय गांव है। इसी पर्वत के बाद चीन शुरू हो गया। वहीं मिलिट्री भी रहती है। गणेश गुफा का दर्शन किया। व्यास गुफा में कुछ काल ध्यान किया। वहीं से सरस्वती निकलती है, जो अलकनंदा में मिलती है। कुछ ही दूरी पर भीम पुल है, जहाँ से भीम जी स्वर्ग यात्रा किए थे। यही भूभाग स्वर्ग है। यहीं से चीन तिब्बत की भी यात्रा की जा सकती है। त्रिविष्टक अर्थात तिब्बत ही स्वर्ग की राजधानी थी, जहाँ के राजा देवेंद्र थे। इसीलिए यह भूभाग देवताओं का था। अलकापुरी जाना चाहते थे, परंतु समयाभाव के चलते नहीं जा सके। वहीं से अलकनंदा निकली है। देवेंद्र बहुत काल वहाँ भी रहे हैं। हम लोग गणेश गुफा में आ गए। वहाँ का पुजारी अंदर कंबल वगैरह बिछा दिया। उससे कहा गया कि आप 1 घंटा किसी को अंदर मत आने दो, नहीं शोरगुल हो, ये लोग गणेश से मिलेंगे। ऐसा वर्णन आता है कि वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत की रचना के लिए गणेश जी को आमंत्रित किए, तब गणेश जी यहीं प्रकट हुए थे। गणेश जी कहे कि हम लेखन का कार्य तो कर दे, परंतु एक शर्त है कि आप रुकेंगे नहीं। वेदव्यास जी सोच में पड़ गए। बिना सोचे समझे कैसे पुराण की रचना की जाएगी। अतएव बोले कि ठीक है, मेरी भी शर्तें हैं। आप बिना सोचे समझे श्लोक नहीं लिखेंगे। दोनों ने शर्तों में आबद्ध हो श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। प्रथम चरण, सभी साधक को गणेश के नजदीक बैठने के लिए कह दिया। अधिकांश सभी को यहाँ की जानकारी दी गई। यही स्वर्ग है। आपको पितृगण यही निवास कर रहे हैं। यही से अंतिम पिंड लेने हैं। यही देव स्थल है। देवगण सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। जो ऋषि तप में हैं, वे भी यही सूक्ष्म शरीर में हैं। वेद व्यास जी, गणेश जी भी यही हैं। पांडव यही से अंतिम स्वर्गारोहण किए थे। उनकी भी आत्माएं यही है। ये सभी सूक्ष्म शरीर में तप कर रहे हैं। स्वयं बद्रीनाथ भी यही तप कर रहे हैं। एक तरफ का पर्वत नर है। जो व्यक्ति तप करता है वह नर कहलाता है, तथा नर पर्वत तप से ही नारायण बन जाता है, यानी दूसरी तरफ आ गया। नारायण पर्वत यह कार्य क्षेत्र नहीं, तप क्षेत्र है। यह कार्य क्षेत्र नहीं, तप क्षेत्र है। अलकापुरी से लेकर त्रिविष्ट तक का भाग स्वर्ग भूमि है, यानी भोग भूमि है। आप सभी आंख बंद कर ले, ध्यान करें, भावना करें। आप हिमालय के सिद्ध पर्वत पर नारायण की तरह अकेले तप में हैं। आपके बगल में ही गणेश जी है, महर्षि वेद व्यास जी है, चारों वेद है, 18 पुराण है, अलका एवं सरस्वती का संगम है। आप ध्यानस्थ है, परम प्रकाश स्वरूप है, बस प्रकाश ही, ऊर्जा ही। अब आप शरीर से बाहर निकल शरीर को देखें अलग से। शरीर बैठा है ध्यान में, मात्र साक्षी भाव से देखें। अब आप सूक्ष्म शरीर में हैं। सूक्ष्म शरीर की गति मानस गति हो जाती है।
शरीर को निश्चिंत होकर छोड़ दे। अब आपके आसपास सूक्ष्म शरीरधारी देवगण, ऋषिगण, पितृगण नजर आ रहे हैं। मात्र देखें, बातें नहीं करना है। सभी आपके आसपास है। अब आप अपने वर्तमान परिवार की तरफ चले, अपने घर पर देखें आपकी तथाकथित पत्नी क्या कर रही है, बच्चा क्या कर रहा है, पिताजी, भाई क्या कर रहे हैं, आपसे इनका क्या संबंध है, देख ले। इनसे भी बातें नहीं करना है, अलग से दृष्टा बनकर देख ले। अपने मन का भ्रम मिटा ले कि आपके बिना यह सांसारिक परिवार नहीं चलेगा। यहाँ आपके लिए कोई चिंतित नहीं है, सभी सुख से है। आपसे संबंध मात्र अर्थ से है, काम से है, लोभ के कारण है और कोई संबंध नहीं है। सावधान होकर देखें एवं एक एक व्यक्ति से मिले, अपने घनिष्ठतम मित्र से मिले, पड़ोसी से मिले। आपके लिए कोई चिंतित नहीं है, आप नाहक चिंतित है। सभी से मिल लिए आप। अब परिवार के लोगों के मंगल हेतु मंगल कामना करें। आशीर्वाद न दे, अन्यथा एकाएक शक्ति निकल जाएगी। मंगल कामना करें। दूसरा चरण, अब आप अपने परिवार से वापस आ जाए जहां आपका शरीर बैठा है। प्रत्येक चरण समयानुसार 10 मिनट से 15 मिनट का होगा। आप अपने शरीर को ठीक से एक बार देख ले, शरीर सुरक्षित तो है ना। तत्पश्चात आप अपने पितृगण का आवाहन करें। हाँ, आपके आवाहन मात्र का विलंब था, वे आपके नजदीक आ गए। आप ठीक से पहचान ले, उन्हें प्रणाम करें, सूक्ष्म ढंग से पूजन करें, षोडशोपचार विधि से पूजन करें, पिंडदान दें। उत्तम पिंडदान विधि यही हो सकती है, और तो कुछ खास लोगों की दुकानदारी है। आप पिंडदान दें, पुष्प, अक्षत, मिष्ठान नैवेद्य दें। वे भी आपसे मिलकर अति प्रसन्न हैं। आप उनके मंगल की कामना करें, वे आपको आशीर्वाद देंगे। अब आप यथाशक्ति पूजन, भोजन, अर्चना कराकर दान देकर विदा कर दीजिए। आप कहें, हे मेरे पितृगण, आप हमारी चिंता ना करें, आप अपने लिए तप करें, मुझे भी तप करने की शक्ति प्रदान करें। आप अपने गंतव्य स्थल को प्रस्थान करें। तप में ही प्रवृत्त होना श्रेयस्कर है। हमें भी शक्ति दे, साहस दे, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। आप दंडवत करें। तीसरा चरण, अब आप वेदव्यास जी से मिले। देखें, वेदों के साथ बैठे हैं अपूर्व विद्वान भगवान विष्णु के अवतार, बिल्कुल आपके समीप है। उनके नजदीक ही गणेश जी बैठे हैं। शांत लाल शरीर, लंबा सुंड, उनका वाहन मूषक भी बगल में बैठा है। पहले आप गणेश का पूजन करें, षोडश विधि से पूजन कर प्रणाम करें। तब व्यास जी को इन्हें भी पितृगण की तरह सभी चीजें अर्पित करें, याचना न करें। अब आप हिमालय में तप कर रहे ऋषिगण से मिले, सभी का अर्चन पूजन करें। अब आप ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर से मिले। देखें, पर्वत के ऊपरी भाग पर शंकर पार्वती के साथ कीर्तन कर रहे हैं। आप उनका पूजन करें, बातें करने की कोशिश ना करें, नहीं याचना करें, याचना भिखारी करता है। इसी तरह नारायण पर्वत पर भगवान विष्णु से मिले, वे भी लक्ष्मी के साथ तप में हैं, उनका भी पूजन करें, मंगल की कामना करें। ब्रह्मा पर्वत पर ब्रह्मा से मिले, वे भी सरस्वती के साथ बैठे हैं, उनका भी पूजन करें। धीरे धीरे क्रमशः यह चरण 15 मिनट का होना चाहिए। आप सभी देवगण से मिल लिए। स्वर्ग में इंद्र से मिल सकते हैं, इंद्र राजा है,
अतएव जगह जगह दरबान है, इन्हें भी दंड प्रणाम करे, पूजन कर ही इंद्रपुरी में घूमे। देखे देवेंद्र शनि के साथ बैठे हैं, सारे देवता आसपास बैठे हैं। आप सभी का सामूहिक रूप से पूजन करे, अर्चन करे, देवेंद्र से आदेश ले, उनका लोक घूम सकते हैं, उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के साथ घूम ले, देख ले। जो पुराणों में लिखा है वह कहाँ तक सत्य है। देवपुरी भोगपुरी है, यहाँ नृत्य है, भोग है। अतएव आप घूम कर देख कर वापस आए, जहाँ आपका शरीर आपका इंतजार कर रहा है। चौथा चरण, अब आप सभी से मिल चुके, सांसारिक परिवार से, मित्रगण से, देवगण से, ऋषि महर्षि से। अब आपका मोह बंधन दूर हट गया। आप नजदीक से सभी को देख लिए हैं। अब पढ़ने की जरूरत नहीं, सुनने की आवश्यकता नहीं। जो प्रत्यक्ष देख लेता है उसे पढ़ने सुनने की क्या जरूरत। आप अपने निर्मल स्वच्छ शरीर में प्रवेश करें, जहाँ से लोक मंगल कार्य किया जाए, परम पिता परमात्मा को साकार किया जाए। अब आप शरीर में प्रवेश कर गए, शरीर में हलचल आ गई। श्वास से गुरु का, परमपिता परमात्मा का प्रकाश स्वरूप प्राण ग्रहण करें, हृदय को प्राण से भर दे। आप हृदय में रुके, हृदय से श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, वह श्रद्धा प्रेम का रूप ग्रहण कर रही है। वही प्रेम पूरे शरीर में फैल रहा है। प्रेम रस जैसे जैसे पूरे शरीर में फैल रहा है, वैसे वैसे शरीर पुलकित हो रहा है, मानो शरीर प्राण से प्रेम से भर गया। सारे कष्ट बाहर आ रहे हैं। आप निर्मल स्वरूप शांत हो रहे हैं। आपका स्वभाव ही शांत था। अशांति तो बाहर से आई थी, निकल गई। आप प्रसन्न हैं। धीरे धीरे हृदय से प्रकाश पुंज ऊपर आ रहा है, क्रमशः ऊपर उठ रहा है। आप त्रिकुटी पर आकर रुक गया। आप वहीं ध्यानस्थ हो जाए। यही प्रकाश ज्योति आपको ऊपर ब्रह्मांड की यात्रा करा देगी। अतएव यही ध्यान करें, गुरु मंत्र का स्मरण करें, गुरु को परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देते हुए प्रणाम करते प्रफुल्ल चित्त आंख खोलेंगे। अब आप वह नहीं है जो 1 घंटा पहले थे। ओम शांति 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 अनुभव। एक साधक कहने लगा कि स्वामी जी गजब हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैंने ध्यान में घर जाकर अमुक अमुक आदमी को अमुक अमुक काम करते बातें करते देखा सुना, बिल्कुल प्रत्यक्ष। मैं उन लोगों को देख रहा था, सुन रहा था, वे हमें नहीं देखे। जब पितृगण से मिलने को हुआ तो हमारे घर परिवार में जो भी मरा सभी आ गए। बिल्कुल उसी रूप में वे हमसे बात करना चाहते थे, परंतु मैंने कहा कि सामने गुरुदेव बैठे हैं, उनका आदेश नहीं है, मैं पिंडदान दे रहा हूँ, आप स्वीकार करें। वे खुशी से स्वीकार किए, अत्यंत प्रसन्न थे। इसके बाद मैंने देखा सारे ऋषि, वेदव्यास, गणेश, देवगण सभी हमारे इर्द गिर्द बैठे थे। वे बोले, बोलो कैसे आया, क्या चाहिए। मैंने यूं ही दंड प्रणाम कर पूजा किया, कुछ नहीं बोला। उन्हें भी आपकी तरफ इंगित किया। वे बोले, तुम धन्य हो जो ऐसा गुरु मिल गया, तुम्हारे जन्मों की साधना मिनटों में करा दी, अन्यथा तू अभी कहाँ कहाँ भटकता। यह तुम्हारा पूर्व जन्म का पुण्य ही है कि सद्गुरु से भेंट हो सकी। यह क्या है स्वामी जी, जो मैं सोच भी नहीं सकता था उनसे मिल लिया, वह भी वैसे जैसे समानता का भाव हो। अब हमारा मोह स्वर्ग नरक का, पाप पुण्य का, लोभ मोह का जाता रहा है। अब मात्र ध्यान को
जी चाहता है और कुछ भी नहीं, बस ध्यान। अब मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ,